लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च न शॉर्ट मार्च, गुड बाय पीडीएम। 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, कहा इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, फैसले के लिए वक्त मांगा गया है। 9 जमातें एक तरफ हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी जमात को नहीं, पूरी अपोजिशन के मौक़िफ़ को सामने रखे। पीडीएम के 6 घंटे तवील इजलास के बाद मौलाना की अपोजिशन कायदीन के साथ मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इजलास में कहा, गिलानी के वोट ज़ाया, मगर गफूर हैदरी को कम वोट क्यों पड़े? अपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया, लेकिन हमें क्यों नहीं दिया? जो वोट हुकूमती उम्मीदवार को गए, उसका जिम्मेदार कौन है? मुफाहमत का बादशाह गेम चेंजर बन गया, तुरुप का पत्ता फेंक दिया। आसिफ जरदारी ने इस्तीफे नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिए। इजलास से खिताब में कहा, प्लीज मियां साहब वापस आ जाएं। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मगर मेरा डोमिसाइल दूसरा है। आपका ताल्लुक पंजाब से है, आपको वापस आना होगा। ऐसे फैसले न किए जाएं जिससे हमारे रास्ते जुदा हो जाएं। जमहूरी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामान में जिद्दोजहद करते हैं। इस्तीफे देने का मतलब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को मजबूत करना होगा। मरियम नवाज कहती हैं, जब तक पीपल्स पार्टी जवाब नहीं देती कोई कयास आराई वाली बात नहीं करूंगी। किसी को हक नहीं नवाज शरीफ को वापस आने का। कहें नवाज शरीफ को वापस बुलाना उनकी जिंदगी कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें अपनी तहरीक के लिए जिंदा लीडर्स चाहिए, न कि उनकी लाशें। पीडीएम इजलास में मरियम नवाज और आसिफ जरदारी का मुकालमा। मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया, तमाम फैसलों पर अमल किया और कराया। हमने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए और आपकी हिमायत की। मरियम के शिकवे पर जरदारी का यू टर्न। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने नवाज शरीफ की वापसी के बयान पर माजरत कर ली। पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। ये इत्तेहाद नैब के शिकंजे से बचने के लिए आर्जी तौर पर बनाया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमें पता था ये राहें जुदा कर लेंगे। अवाम का वक्त जाया किया गया, इनके मुफादात अलग अलग हैं। ये लोग पहले ही टूटे हुए थे, बस जाहिर नहीं करते थे। अब खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की भी अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, पीडीएम लुटी गई, ये यहाँ के रहे न वहाँ के। मोदी के यारों को आज रुसवाई का सामना करना पड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे होंगे, दर्द हमेशा अपनों से ही मिले। कहीं मायूसी, कहीं तजब्जुब, कहीं गम। पीडीएम के 6 घंटे तवील इजलास के बाद मौलाना की नाराजी से खामोश पैगाम। फजलुर रहमान 6 घंटे तवील इजलास के बाद 6 मिनट भी ना रुके। मरियम के कहने पर भी चलते चले गए। पीडीएम रहनुमाओं की गुफ्तगू के दौरान ही गाड़ी में बैठे और नून लीग के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट से रवाना हो गए। हमारी हुकूमत की दूसरी इनिंग्स शुरू हो गई, वज़रा मुकाबले की तैयारी कर लें। पीडीएम इंतशार की सियासत कर रही है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनको अपना शौक पूरा करने दें। वज़ीर आज़म कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में एक खुला बाजार लगा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इलेक्शन को शफाफ बनाने का जवाब था। इलेक्शन कमीशन के ऐसे फैसले आए, कोई भी मुतमईन नहीं था। इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। हमने इस्तीफों की मुशावरत के लिए पीडीएम की जमातों से वक्त मांगा है। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, पीडीएम की जमातों ने मुश्तरका फैसला करके हमें वक्त दिया। बहुत जल्द पीपल्स पार्टी अपने फैसले से आगाह करेगी। जरदारी, सिंध हुकूमत नहीं छोड़ सकते। मौलाना असेंबली से बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकते। मुराद सईद कहते हैं, इंतखाबी मैदान में शिकस्त के बाद पीडीएम इत्तेहाद मुफादात की भेंट चढ़ गया। फैसल जावेद ने कहा, चोरों की अंजुमन ने एनआरओ के लिए हर हरबा आजमाया, इनके इस्तीफे लतीफे बन गए हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अवाम करप्शन बचाने नहीं, करप्शन के खिलाफ निकला करते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, इस्तीफों की बात वो कर रहे हैं जिनकी पार्लियामेंट में कोई हैसियत नहीं। कितना बड़ा लतीफ़ा है। महमूद अचकजई आफ्ताब शेरपाओ कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। आसिफ जरदारी ने कायद नून लीग को वाज़े पैगाम दिया है। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फैसला करना होगा।
NA-75 डस्का में इलेक्शन दोबारा होगा। देखना ये होगा महदूद पैमाने पर करवाना है या पूरे हल्के में। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं कर सकते। क्या जवाब जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए। क्या वीडियो और व्हाट्सएप की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया? ये वीडियो वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर पोलिंग की तारीख में तौसी की गई। वफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुई है। हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को वोटों समेत किसने उठाया था आज तक पता नहीं चल सका। 100 सीटों वाले इलेक्शन के लिए भी कैमरे लगते हैं। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो दोबारा चेयरमैन बन गया। हिदायत में वाज़े लिखा था कि खाने में कहीं भी मोहर लगाएं, अब अदालतें ही फैसला करेंगी। हुकूमत, वजीर आज़म और वजीर खजाना नाकाम हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की भी इलेक्शन कमीशन पर सियासी गोलाबारी। कहते हैं इन्हें डस्का इलेक्शन नजर आ गया, सेनेट के इंतखाबात क्यों नजर नहीं आए? वज़ीर आला बनने से पहले ही मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था। अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देता हूँ। माजी में इदारों और सियासतदानों के गठजोड़ से कब्जा होता रहा। 5 अरब रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जा वागुजार कराया। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना केसेस में इजाफा। पेशावर समेत 9 शहरों में 28 मार्च तक स्कूल बंद करने का ऐलान। मार्केटों की मुमकिना बंदिश के हवाले से काबीना अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। लाहौर में 131 दुकानें और 3 मैरिज हॉल सील। फैसलाबाद में 2 शादी हॉल्स, 28 शॉपिंग मॉल्स और 20 रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। 23 स्कूल सील्ड, 16 को वार्निंग जारी। कोरोना वायरस मजीद 58 जिंदगियां निगल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,595 हो गई। 24 घंटे में 2,511 केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड। चीन से 5 लाख वैक्सीन की खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। साइनोफार्म पाकिस्तान को मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगा। वफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं सफ़ेद पोश तबके पर रमज़ान में महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा। रमज़ान में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। PTI एहतसाब और शफाफ इंतखाबात का मैंडेट लेकर हुकूमत में आई। इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाएंगे। खसारे में जाने वाले इदारों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। हम्माद अजहर कहते हैं रमज़ान पैकेज में 19 आइटम्स पर सब्सिडी दी जाएगी। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी से मुतालिक अकबर एस बाबर की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन और स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। PTI ओहदेदार ने एतराफ़ किया उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से रकूम आई। 6 इंटरनेशनल अकाउंट्स, 2 मखसूस अमरीकी कंपनियों की ट्रांजैक्शन और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। सऊदी अरब में कोई सियासी जमात अपना दफ्तर नहीं खोल सकती तो वहाँ से फंड्स कैसे आए? अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में रेंजर्स की मोबाइल वैन पर बम हमले का मुकदमा रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में CTD ने दर्ज कर लिया। धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल चोरी की निकली। 4 से 5 किलो देसी साख्ता बारूद इस्तेमाल किया गया। रेंजर्स के शहीद जवान को आबाई शहर नौशेर फिरोज में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुकदमा नंबर 10 भी अदम शवाहिद पर खारिज। लियारी गैंग वार का सरगना उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी। इस्तगासा एक बार फिर शवाहिद देने में नाकाम। उज़ैर बलोच पर लियारी के इलाके कलरी थाने पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। जहलुम में लड़की का पुरअसरार अगवा। 9वीं जमात की गायब होने वाली तालिबा घर वापस आ गई। तालिबा को छुट्टी के बाद घर जाते हुए अगवाकारों ने उठाया। मज़ाहमत पर लड़की के वालिद को गाड़ी से धक्का मारकर गिरा दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की मोहल्लेदार के साथ गई। लवाहिकीन इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। कराची में असातिज़ा सरापा एहतजाज मुस्तकिल करने का मुतालबा। IBA पास असातिज़ा ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया। सिंध असम्बली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गड़बड़ से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन भी मौजूद रही। उधर लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स भी मुतालबात के हक में डट गईं। एहतजाज जारी।
बरतानिया की तैयार कोरोना वैक्सीन की अफादियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। इटली, जर्मनी और फ्रांस भी एस्ट्राज़ेनेका का इस्तेमाल रोकने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में तैयार करदा वैक्सीन को महफूज करार दिया। आलमी इदारे सेहत की तमाम ममालिक से एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीनेशन जारी रखने की अपील। और सुरों के बादशाह के लिए एक और एहसास। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को कराची आर्ट्स काउंसिल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। एजाजी मेंबरशिप भी दे दी। अनवर मकसूद की फरमाइश पर राहत फ़तेह अली खान ने 2 मरतबा गाकर हाजरीन के दिल जीत लिए।